नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी कुनकुरी से आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ के विकास और नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ भी नई रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सीएम साय ने कहा कि बस्तर में 4 दशकों से अधिक समय तक नक्सलवाद का प्रभाव रहा, लेकिन अब तक नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। और फिलहाल उन्होंने बताया कि 90 से अधिक गांव में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए 18 लाख आवासों की स्वीकृति, किसानों के लिए किए पूरे वादे करने और महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की बात कही। कुनकुरी से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कला पंडवानी ने नई दिल्ली में अपनी खास पहचान दर्ज कराई। इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टाइन ऑडिटोरियम में आयोजित AIHC लोक संगीत सम्मेलन 2026 का शुभारंभ पंडवानी प्रस्तुति से हुआ। कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति पद्म विभूषण स्वर्गीय तीजन बाई की स्मृति को समर्पित रही और पंडवानी कलाकार प्रभा यादव ने पारंपरिक संगीतकारों के साथ महाभारत की कथाओं पर आधारित प्रस्तुति थी, जिसमें गायन, संवाद, अभिनय और लय का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में विधायक एवं छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार अनुज शर्मा, आर कृष्ण दास, प्रबल प्रताप सिंह, अजय देव समेत कला और संस्कृति से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने तीजन बाई के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रायपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रायपुर कमिश्नरेट के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी और सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रात 8:30 से 11:30 बजे तक चले अभियान में शहर भर में कुल 43 चेकिंग पॉइंट बनाए गए। मध्य जोन में 14, नॉर्थ जोन में 11 और पश्चिम जोन में 18 स्थानों पर जांच की गई। पुलिस टीमों ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों और बाहरी लोगों का सत्यापन भी किया। बिना नंबर के वाहनों, संदिग्ध नंबर प्लेट और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर विशेष नजर रखी गई। पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान शहर में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए निगरानी लगातार जारी रहेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने नॉर्थ जोन पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खमतराही, उरला, गुड़ियारी, पंडरे, खमारडी थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई में आर्म्स एक्ट के 2, पॉक्सो एक्ट का 1, चोरी का 1, प्रतिबंधात्मक धाराओं में 1 आरोपी पकड़ा गया है। गुड़ियारी पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में रजनीश जांगड़े को शिकायत के करीब 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। वहीं विकास गोस्वामी और चोमेश गंधर्व को हथियार रखने के आरोप में पकड़ा गया। खमारडी पुलिस ने चोरी के मामले में निखिल सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रखने की बात कही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कटघोरा पुलिस और साइबर टीम ने 48 घंटे के भीतर अंधी हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। 8 अगस्त को डुमरमुड़ा में उसके पास में मिले महिला के अध जले शव की पहचान ग्राम अमलडीहा निवासी महिला के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आपसी विवाद के बाद 2 आरोपियों ने कथित तौर पर महिला की हत्या की और साक्ष्य छिपाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी किरण कुमार पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा हमारा आरोपी है अजय कुमार धनवार फरार बताया जा रहा है। फिलहाल उसे पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुलिस की टीमें फरार आरोपी की तलाशी फिलहाल कर रही है, लगातार दबिश दे रही है। कोरबा से देख रहा है दबिश दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 106.19 ग्राम MGMA के साथ राजस्थान के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद MDAM में की कीमत बताई जा रही है करीब 20 लाख रुपए। और संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर तेलगानी नाका ओवरब्रिज के नीचे कार्रवाई की।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजस्थान निवासी 22 वर्षीय रामनिवास माछरा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी MDMA की खेप लेकर रायपुर में सप्लाई करने पहुंचा था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक आईफोन भी बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ गंज थाने में नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस अब ड्रग्स के स्रोत, सप्लायर और पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी में जुटी हुई है। रायपुर से देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट। धमतरी जिले के आदिवासी बाहुल्य नगरीय वनांचल क्षेत्र के सातबहाना गांव से शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। यहाँ प्राथमिक शाला में 5 कक्षाओं के बीच बिना स्कूल भवन के पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। जर्जर पुराने भवन को करीब 3 साल पहले डिसमेंटल घोषित किया गया था, लेकिन अब तक नए भवन का निर्माण नहीं हो सका। फिलहाल बच्चों की पढ़ाई सामुदायिक भवन में कराई जा रही है। गांव में किसी आयोजन या ग्राम सभा के दौरान ये जगह उपलब्ध नहीं होने पर बच्चों को ग्रामीण के घर के बरामदे में बैठाकर पढ़ाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि नए भवन के लिए कई बार मांग और आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। बारिश के मौसम में सामुदायिक भवन की जर्जर हालत भी बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए धमतरी से थरुण निषाद की खास रिपोर्ट। जी, बीओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय जो है भवनहीन है और वर्तमान में सामुदायिक भवन में उनके बैठने की व्यवस्था की गई है और साथ ही कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से और उनके पत्र के द्वारा उच्च कार्यालय को भवन के लिए भी पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र प्रेषित किया गया है उच्च कार्यालय को। मतलब शाला प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और ये सर पिछले 3 सालों से कई स्थिति है। स्कूल जर्जर है, वहाँ मतलब पढ़ाने लायक भी नहीं है। तो वर्तमान में अभी सामुदायिक भवन में संचालित होते और कभी कभी गांव में मीटिंग हो जाते, तब ये व्यवस्थित निजी घर में पढ़ाते हैं। ये कब से इसमें चला था? सर अब मतलब 3 साल हो गए सामुदायिक भवन में पढ़ाते, तो हम अनेक बार आवेदन भी दे रहे हैं, कलेक्ट्रेट में दे हैं, SDO कार्यालय में दे हैं, जनपद में भी दे हैं, BO कार्यालय में भी जाके अवगत कराए हम। क्या लगता है इस पूरे मामले, क्योंकि आप लोग लगातार मांग कर चुके, अभी तक तो पूरा हुआ नहीं, और ये नगरी ट्राइबल में आता है, ब्लॉक मुख्यालय से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी में ऐसा स्थिति है, तो शिक्षा विभाग के दावों को कैसे देखते हैं आप लोग? सर मोला ऐसे लगते है कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसे शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं देते। मतलब बच्चा मन युवा मन या बच्चा मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते। तो इसके लिए अब कौन है भाई जिम्मेदार, क्योंकि बच्चे तो कहीं पढ़ के मतलब मजबूर है कहीं भी बैठ के पढ़ने। अब इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है सर। आगे कुछ पहल करोगे इसके लिए? अब तो करना ही पड़ेगा सर। अब हमारे जनप्रतिनिधि भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच भी आए हैं हमारे। तो 3 साल से ऐसे चल रहा है? और 3 साल से अभी चल रहा है सर। मैं नील कुमार सूर्यवंशी, ग्राम पंचायत भड़सीना सरपंच जी। मेरा आश्रित ग्राम है ग्राम सातबहाना, और मैं निरीक्षण के दरमियान आता ही रहता हूं और कई दिनों से देखते हुए आ रहा हूं मैं कि सामुदायिक भवन में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, और स्कूल को भी मैं देखने गया था, बहुत ही अति जर्जर है। और इस संबंध में मैं आवेदन के ऊपर आवेदन देता ही गया हूं, कई ग्राम सभा में प्रस्तावित हुआ, वो भी मैं देता गया हूं, लेकिन शासन का कुछ हमारे मांग के प्रति कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आश्वासन में यही देते हैं, फंड के मामले में देते हैं कि फंड आ जाएगा तो बनाएंगे ऐसे करके, लेकिन अभी तक से कुछ निर्माण नहीं हुआ है, न स्वीकृति भी नहीं हुआ है। आगे क्या तैयारी है, आगे क्या करेंगे? आगे मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य के लिए जल्द से जल्द एक नवीन भवन निर्माण करें और बच्चों को पढ़ाई बढ़ाई उनके भविष्य के लिए आगे। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे? मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। केवल किताब या शिक्षा को उपलब्ध कराना नहीं है, सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी उसके लिए शिक्षा के लिए एक भवन देने की भी है। तो बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है कि पिछले 3-4 सालों से जो शिक्षा है वो भवन में ना होकर के किसी
क्या बोलते हैं इसको, भवन में हो रहा है, किसी सामाजिक भवन में हो रहा है, किसी सामुदायिक भवन में हो रहा है, या किसी घर के पर्ची में हो रहा है, तो ये बड़ी दुखदायक बात है। और मैं शासन से निवेदन करता हूं कि जब भी हम मांग करते हैं संबंध में, तो शिक्षा विभाग का कहना रहता है कि हम इसके लिए स्वीकृति के लिए हम भेजे हुए हैं। तो मैं शासन से निवेदन करूंगा कि जल्दी से इसके बजट की स्वीकृति मिले और यहाँ पर एक नया भवन बने, जहाँ पे बच्चे, क्योंकि देश के भविष्य हैं, इनको अच्छी शिक्षा मिले, तब हमारा देश मजबूत होगा। जी, बीओ से प्राप्त जानकारी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही है। ऐसी ही ताजा और तारीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।